अल्फा इलेक्ट्रीवायर का ठंडा पंच और ब्लास्टॉयज का स्कल बैश दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं, पर अल्फा इलेक्ट्रीवायर अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता है और एक और ठंडा पंच मार देता है ब्लास्टॉयज के शेल पर। वैसे तो ब्लास्टॉयज का शेल काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक को सह सकता है, बट इस अटैक को उसका शेल नहीं सह पाता। हाँ, उसका शेल क्रैक हो जाता है और इस इलेक्ट्रिक टाइप अटैक से वॉटर टाइप पोकेमॉन ब्लास्टॉयज को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ब्लास्टॉयज एक ट्री पर जाकर टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ब्रॉक डिक्लेयर करता है कि ब्लास्टॉयज अब आगे बैटल नहीं कर सकता। ऐश ने लगातार गैरी के 5 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया है और अब गैरी के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बचा हुआ है। इतना कुछ खोने के बाद भी गैरी स्माइल करता है और कॉन्फिडेंटली बोलता है कि ऐश, तुम तो अनस्टॉपेबल हो। अभी तक मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ब्लास्टॉयज हुआ करता था, बट अब मेरा एस पोकेमॉन बदल चुका है। ऐश बोलता है, क्या अब तुम्हारा एस पोकेमॉन कौन सा है? गैरी अपने जेब से एक पोकेबॉल बाहर निकालता है और बोलता है, टाइम आ चुका है मेरे पूरे जर्नी के एक लौते लेजेंडरी पोकेमॉन को बाहर निकालने का। बाहर आ जाओ रेजिड्रैगो। ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन और लेजेंडरी टाइटंस का मेंबर यानी कि रेजिड्रैगो बैटलफील्ड में आ जाता है। ऐश बोलता है, वाह, तुम्हारे पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन रेजिड्रैगो है, इसको तुमने कब कैच किया? गैरी बोलता है, इंटरेस्टिंगली मैंने इस लेजेंडरी पोकेमॉन को तब कैच किया था जब तुम वर्ल्ड चैंपियन भी नहीं बने थे। ये सुनकर मिस्टी, ब्रॉक और सेना शॉक हो जाते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हाँ, गैरी ने अपने सबसे पहले लेजेंडरी पोकेमॉन को प्रोजेक्ट म्यू में काम करते हुए कैच किया था, जहाँ पर उसके साथ गो भी था और उसने रेजिलकी को कैच किया था। ऐश बोलता है, अच्छा अब समझ में आया, मतलब इस ड्रुओ का एक लेजेंडरी पोकेमॉन गो के पास है, वहीं पर एक तुम्हारे पास है। गैरी रिप्लाई करते हैं, एग्जैक्टली, अब इलेक्ट्रीवायर ने 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था। ऐश बोलता है, इलेक्ट्रीवायर बहुत हुआ, अब वापस आ जाओ और आराम करो। इलेक्ट्रीवायर ऐश की तरफ देखता है और वापस आ जाता है। ऐश दोबारा से अपने पोकेमॉन को चेंज करने जा रहा था। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स की तरफ देखता है और बोलता है, लुकारियो, अब तुम्हारी बारी है। लुकारियो काफी खुश हो जाता है और जंप करते हुए बैटलफील्ड में आ जाता है। मिस्टी बोलती है, फाइनली ऐश अपने लुकारियो को चांस दे रहा है। इन्फर्नेप के साथ लुकारियो ने भी काफी मेहनत करी थी ऐश की टीम को ज्वाइन करने के लिए। बैटल अमेजिंग होने वाली है। ब्रॉक बोलता है कि अगर यहाँ पर गैरी का रेजिड्रैगो डिफीट हो जाता है तो ऐश इस फाइट को जीत जाएगा। अब फाइट को शुरू किया जाए। हर बार की तरह गैरी इस बार भी सबसे पहला कमांड देता है। वो बोलता है, रेजिड्रैगो यूज करो ड्रैगन ब्रेथ अटैक का। अटैक लुकारियो की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश बोलता है, लुकारियो एक्सट्रीम स्पीड का यूज करो और इस अटैक को डॉज कर लो। लुकारियो बिल्कुल ऐसे करता है। वो अपने एजिलिटी का यूज करके इस अटैक को इजिली डॉज कर लेता है और फुल स्पीड से रेजिड्रैगो के ऊपर टकरा जाता है, जिससे रेजिड्रैगो पोकेमॉन को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है, लुकारियो बहुत बढ़िया, हमें रेजिड्रैगो और गैरी को कोई भी मौका नहीं देना, अभी ऑरा स्पीयर का यूज करो। लुकारियो अपने दोनों हाथों का यूज करके एक ऑरा स्पीयर को क्रिएट करता है और रेजिड्रैगो की तरफ लॉन्च कर देता है। यह अटैक डायरेक्टली रेजिड्रैगो के ऊपर लगता है, बट वो बिल्कुल नॉर्मली खड़ा होता है, मानो कि उसको कोई डैमेज ही नहीं पड़ा हो। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, जब से गैरी ने रेजिड्रैगो को कैच किया है उसने उसको काफी ट्रेनिंग दी है। दोनों मिलकर दिनों रात ट्रेनिंग करते हैं और दोनों का गोल बिल्कुल सेम है, उनको पोकेमॉन लीग जीतनी है। ऐश के फादर अपना सही लाते हैं और बोलते हैं, प्लस रेजिड्रैगो एक लेजेंडरी पोकेमॉन भी है, ऐश के लिए इसको डिफीट करना डिफिकल्ट होने वाला है। खासकर उसके डिफेंस को देखते हुए उसने ऑरा स्पीयर अटैक को इजीली विथस्टैंड कर लिया। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ब्रॉक को अपने बर्थडे पर कौन सा पोकेमॉन गिफ्ट मिला था? दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच में कांटे की टक्कर हो रही होती है। एक तरफ से लुकारियो ऑरा स्पीयर का यूज करता है, वहीं पर दूसरी तरफ से रेजिड्रैगो यूज करता है ड्रैगन पल्स का, लुकारियो यूज करता है क्लोज कॉम्बैट का, वहीं पर रेजिड्रैगो यूज करता है हैमर आर्म का। जब दोनों पोकेमॉन्स के अटैक टकराते हैं तो यहाँ पर लुकारियो थोड़ा पीछे लग रहा होता है, उसको डैमेज पड़ता है, जो कि अभी तक के बैल को देखते हुए किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि अभी तक ऐश पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। अब टाइम आ जाता है दोनों ही पोकेमॉन्स के अल्टीमेट अटैक को यूज करने का। गैरी बोलता है, रेजिड्रैगो अभी ड्रैको मीटियोर का यूज करो। वहीं पर ऐश अपने लुकारियो को स्टील बीम अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने फुल पावर से अटैक अनलीश कर देते हैं। लुकारियो के ऊपर काफी सारे मीटियोर्स गिरते हैं, वहीं पर स्टील बीम अटैक डायरेक्टली रेजिड्रैगो के ऊपर लगता है, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि लुकारियो और रेजिड्रैगो दोनों खड़े हुए हैं। दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और किसी भी टाइम पर कोई भी पोकेमॉन नीचे गिरकर हार सकता था। देखना यह था कि पहले कौन सा पोकेमॉन गिरता है। लुकारियो शेक करता है, बट किसी तरह से वो अपना बैलेंस बना लेता है। दूसरी तरफ रेजिड्रैगो शेक करके पूरी तरह से नीचे गिर जाता है, यानी कि इस बैटल का विनर लुकारियो था। ब्रॉक बोलता है कि रेजिड्रैगो आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि गैरी के सारे 6 पोकेमॉन हार चुके हैं, उसके पास एक भी पोकेमॉन नहीं बचे हैं। वहीं पर ऐश ने इस बैटल के बीच में एक भी पोकेमॉन नहीं हारा है, यानी कि गैरी ने ऐश को पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है। इतने बुरी तरीके से हारने के बाद भी गैरी कॉन्फिडेंट लग रहा था और वो हंसते हुए अपने रेजिड्रैगो को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और अब वो ऐश की तरफ बढ़ रहा होता है। गैरी बोलता है, वेल ऐश, लगता है कि मैं अभी भी तुम्हें डिफीट करने के काबिल नहीं हुआ हूँ, बट मेरे रेजिड्रैगो ने तुम्हें काफी अच्छी टक्कर दी है। इतने में ही प्रोफेसर ओक की आवाज आती है और वो बोलते हैं, बिल्कुल, अगर रेजिड्रैगो लुकारियो को अच्छी टक्कर दे सकता है तो इसका मतलब यह है कि तुम डेफिनेटली ऐश के लेवल तक जा सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने बाकी पोकेमॉन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ऐश के फादर इस बैल को देखकर ऐश के ऊपर काफी प्राउड फील करते हैं।
वक्त के साथ ऐश सच में काफी स्ट्रांग हो चुका था। ऐश बोलता है गैरी तुम पिछले बार से काफी स्ट्रांग हो गए हो। गैरी अपना सही लाता है और बोलता है मैं धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा हूँ और अगली बार मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रांग बनकर वापस आऊंगा और तब मैं तुम्हें जरूर डिफीट करूंगा। ऐश के पोकेमॉन्स को बैल करके काफी मजा आता है। और फाइनली अब क्योंकि ऐश वर्सेस गैरी बैल खत्म हो चुकी थी तो अब टाइम आ चुका था ऐश का एट्रो रीजन वापस जाने का। मिस्टी, ब्रॉक और सैना भी रेडी हो जाते हैं, बट इससे पहले कि ऐश आगे बढ़ पाता है ऐश के फादर की आवाज आती है। वो बोलते हैं ऐश रुक जाओ। ऐश और उसके फ्रेंड्स पीछे मुड़कर देखते हैं। ऐश के फादर बोलते हैं कि मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे बाकी पोकेमॉन्स भी सुपर स्ट्रांग हो चुके हैं। स्पेशली मुझे इलेक्ट्रीवायर ने काफी इंप्रेस किया है। वो एक स्पेशल और अल्फा पोकेमॉन है। उसने गैरी के 2 पोकेमॉन्स को पूरी तरह से डोमिनेट किया, जिनमें से एक गैरी का स्टार्टर पोकेमॉन था। मेरी मानो तो तुम्हें इलेक्ट्रीवायर को अपने जर्नी में शामिल करना चाहिए और एट्रो रीजन लेकर जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार वो तुम्हारे काम आ सकता है। प्रोफेसर ओक अपना सही लाते हैं और बोलते हैं कि मैं एडम के बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। मैंने भी नोटिस किया कि तुम्हारा इलेक्ट्रीवायर स्पेशल है और शायद ही ऐसा कोई और इलेक्ट्रीवायर पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो। अगर इसको सही ट्रेनिंग मिलती है तो यह पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को भी डिफीट करने की पावर रखता है। ऐश अपने इलेक्ट्रीवायर की तरफ देखता है जिसकी आंखें नॉर्मली रेड होती थी और वो काफी अग्रेसिव हुआ करता था, बट इस बार ऐसा नहीं था। उसकी आंखें चमक रही होती है और वो ऐश की जर्नी ज्वाइन करना चाहता था। ऐश बोलता है इलेक्ट्रीवायर क्या सच में तुम मेरे साथ एट्रो रीजन चलना चाहते हो? इलेक्ट्रीवायर अपना सर हिलाता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडर बोल्ट का यूज करता है, जिससे प्रोफेसर ओक का पूरा पोकेमॉन रिजर्व हिल जाता है और कुछ पेड़ जल जाते हैं। प्रोफेसर ओक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं इलेक्ट्रीवायर ने मेरा लाखों का नुकसान कर दिया। इतने में इलेक्ट्रीवायर अपने टेल का यूज करके प्रोफेसरों को पकड़ लेता है और उनको भी एक ठंडा बोल्ट अटैक मार देता है। ये देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सैना, गैरी और ऐश के फादर हंसते हैं और बोलते हैं कि प्रोफेसरों और इलेक्ट्रीवायर के बीच का रिलेशन काफी अच्छा है। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है ठीक है इलेक्ट्रीवायर, अगर ऐसा है तो तुम मेरी जर्नी ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्दो मेरे पास अभी परफेक्ट 6 पोकेमॉन्स की टीम है, बट मैं बीच में तुम्हें कभी कभार यूज करते रहूंगा। तुम एक रिजर्व की तरह मेरे साथ एट्रो रीजन चल सकते हो। ये सुनकर इलेक्ट्रीवायर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो इस मौके का काफी टाइम से वेट कर रहा था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि ऐश रिजर्व की तरह तुम अपने लुकारे को भी लेकर जा सकते हो। ऑब्वियसली तुम इसको हर एक बैटल में यूज नहीं करोगे, पर बीच में कभी कभार ये तुम्हारे काम आ सकता है। जब तुम्हारे मेन पोकेमॉन्स इंजर्ड हो, रिजर्व की तरह ले जाने में ऐश को कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इन दोनों ही पोकेमॉन्स को अपने साथ लेकर जाने वाला है और वो उन दोनों पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर ले लेता है।